Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 12th accountancy. But our chapter is going on dissolution of a partnership firm. Dissolution of firm, and in this topic already we have completed some numerical introduction of this chapter, as well as we have learned जर्नल एंट्री इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बेटा आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करेंगे एंड रिलेटेड टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जो हमारी एंट्रियाँ होंगी वो किससे रिलेटेड है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड हमारी जो जर्नल एंट्रीज होंगी वो हम करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चंस ले लेते हैं और आपको बताते हैं कि हर कंडीशंस में किस तरीके से इंडिया पास होंगी। बेटा ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और मान के चलो कि बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन ज़रूर आने हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड रिगार्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पॉइंट है, वन पॉइंट का हम डिस्कशन करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, realization expenses paid to ₹1300। बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने पे किए गए हैं? 1300 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए गए। आपको बताया है कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, कौन वियर करेगा, कौन पे करेगा। दैट्स मीन वियर बाय फर्म, बॉन्ड बाय फर्म एज वेल एज पेड बाय फर्म। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड टू दिस वन, तो बेटा इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। बताया था आपको कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर होंगे एंड टू बैंक नरेशन हो जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो किसने पे किया है? फर्म ने ही पे किया है। आपका क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब फर्म ने ही इसका बर्डन वियर किया है और फर्म ने ही इसको पे किया है। सेकंड जो हमारा है ट्रांजेक्शन्स, बेटा उसमें देखिए क्या गिवन है हमारे क्वेश्चंस में। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1000 पेड बाय मुकेश, वन ऑफ द पार्टनर। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस paid by partner ₹1000। मुकेश एक पार्टनर है, बाय पार्टनर का नाम क्या है बेटा? मुकेश। यहाँ लिख देते हैं हम मुकेश अ पार्टनर। तो अगेन पार्टनर पे कर रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहाँ पर ट्रांसफर होंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू मुकेश कैपिटल अकाउंट, मुकेश कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय मुकेश। अमाउंट कितनी आएगी बेटा? 1000 एंड 1000। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, थर्ड है आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1400 बॉन्ड बाय रॉबिन पर्सनली। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1400 बॉन्ड बाय रॉबिन पर्सनली। तो बेटा पर्सनली उसने पे किया हुआ, इसका मतलब नो एंट्री पास होगी। पर्सनली वो कोई भी एक्सपेंसेस क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हमसे कोई भी मतलब नहीं है। वी विल नॉट पे एनी एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर क्या होगा? नो, वी विल नॉट रिकॉर्ड नो एंट्री इन केस ऑफ थर्ड ट्रांजेक्शन। एंड फोर्थ अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या फोर्थ पॉइंट है गिवन है, रियलाइजेशन गुप्ता पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स एट a remuneration of 2900 and the actual amount of the realization expenses was amounted 2000। तो वापस से हम लिखते हैं, आपका जो हमारा फोर्थ पॉइंट है क्या गिवन है? गुप्ता
a partner was appointed to realize the assets at a remuneration the actual amount of expenses was ₹2000। बेटा गुप्ता एक पार्टनर है जिसको रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को एसेट्स को रियलाइज करने के लिए क्या किया गया, अपॉइंट किया गया है, एंड एक्चुअल की रेमुनरेशन पर अपॉइंट किया गया। जो रियलाइज एसेट्स रेमुनरेशन कितना है बेटा, 2900 का रेमुनरेशन है गुप्ता का इस रेमुनरेशन पे, और एक्चुअल के एक्सपेंसेस 2000 के हैं। तो बेटा इसकी एंट्री क्या पास होगी, जो आपका गुप्ता पार्टनर है वो जो रेमुनरेशन के एक्सपेंसेस जो पे करेगा, कहीं पर ये गिवन है फर्म उसको पे करेगी रेमुनरेशन किसको, गुप्ता को। अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स एट अ रेमुनरेशन ऑफ 2900, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड 2000। तो जितना हमें पार्टनर्स को देना उतना ही हम रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस realization account debited to Gupta's capital account, कैपिटल अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी। क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3000 पेड बाय राम बट एक्चुअली द एक्सपेंसेस वन बॉन्ड बाय दी मोहन। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस paid by Ram ₹3000 and to be bond by, तो बेटा किसको बॉन्ड करना है, मोहन को बॉन्ड करना है, तो मोहन डेबिट हो जाएगा और जिसने पे किया है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री जो हमारी पास होगी वो हमारी एंट्री पास होगी मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स capital account debited to Ram's capital account, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू राम कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है हमारा बेटा ये CBSE मॉडिफाइड है, एग्जाम में आया हुआ है। तो आप देखिए जनरल एंट्रीज पास होंगी इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। जो क्वेश्चन मैं रीड आउट कर लेती हूँ, व्हाट जनरल एंट्रीज वुड बी पास्ड बाय द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट पॉइंट है आपका बैंक लोन ₹15,000 is paid। क्लियर बेटा, मैं आपको लिख देती हूँ क्वेश्चन, आप एक बार लिख लीजिए क्वेश्चन। लोन, ये आपका क्वेश्चन है, लोन ऑफ अ पार्टनर मोहन ₹30,000 was settled with interest ₹33,000। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है बेटा, थोड़ा स्पेस कम है, मैं थर्ड पॉइंट यहाँ से लिख रही हूँ। एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन, एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन कितना है बेटा, 1500 पेड बाय
पार्टनर ए। नेक्स्ट, टाइपराइटर written off was sold for ₹200 एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन। लास्ट वाला पॉइंट है, मैं नेक्स्ट पेज में लिख देती हूँ, आप देखिए इसको। एंड नेक्स्ट है आपका जो 5th पॉइंट होगा वो होगा आपका लॉस ऑन रियलाइजेशन। 14,000 was to be distributed, या was to be transferred to partner, was to be distributed between A and B in the ratio of 5:3। बेटा ये आपका क्वेश्चन है, CBSE मॉडिफाइड है, एग्जाम में आया हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लिख लीजिए, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन आपको बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा आपका, बैंक लोन 15,000 पेड। तो लाइबिलिटी अगर आपकी कोई भी पे की हो जाएगी तो एंट्री क्या होगी, डेबिट साइड में पे होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। फर्स्ट पॉइंट का आपकी जो एंट्री होगी बैंक लोन की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, नरेशन हो जाएगा लाइबिलिटी लोन पेड ऑफ, क्लियर, बैंक लोन पेड बाय फर्म, बैंक लोन पेड बाय फर्म। नेक्स्ट बेटा अगर हम सेकेंड एंट्री की हम बात करते हैं तो लोन ऑफ पार्टनर्स 30,000 हुआ सेटल्ड एज 33,000 विथ इंटरेस्ट। पार्टनर्स का लोन था, आपको याद होगा, पार्टनर्स के लोन के लिए मैंने आपको बताया था एक सेपरेट अकाउंट हम बनाते हैं। पार्टनर्स लोन के अगर हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे तो वो होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। लोन किसका है, मोहन का है, और उसको पे करेंगे तो लिखेंगे टू बैंक, तो मोहन लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। सॉरी बेटा मैंने रफ कर दिया, एंट्री क्या होगी, मोहन लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अब बेटा देखो बैंक में अमाउंट कितनी आ रही, 33,000, लोन कितने का है, 30,000 का है, डेबिट में 33, तो क्रेडिट में क्या जाएंगे 3,000, और जो इंटरेस्ट की अमाउंट है ज़्यादा है वो कहाँ पर जाएगी, रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, नरेशन हो जाएगा बैंक मोहन लोन सेटल्ड या पेड ऑफ, क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा है वो आपका होगा, नेक्स्ट देखिए बेटा, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय ए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, क्लियर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट बेटा, टाइपराइटर वॉज कम्प्लीटली रिटन ऑफ एंड सोल्ड एज 200 रुपीज़। तो बेटा एसेट्स हमारी रियलाइज हो रही है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो क्या लिखेंगे हम इसको, बाई साइड में आएगा रियलाइजेशन की, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, और नरेशन होगा अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर सोल्ड।
सोल्ड। लास्ट में जो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है, तो बेटा पार्टनर्स कौन से, ए एंड बी, सो एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, B's capital account debited to realization account. प्रॉफिट कितना है 14,000. इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. क्वेश्चन में हमारे क्या गिवन था बेटा, किस रेशियो में, 5 and 2 के रेशियो में. तो 14,000 को 5 and 2 के रेशियो में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10,000 and 4,000. ठीक है, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन था. नरेशन हो जाएगा. लॉस ऑन रियलाइजेशन लॉस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बट आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा. बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, इजी है, और ऐसे कोई खास दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए आपको. एक छोटा सा क्वेश्चन से और हम ले लेते हैं, और हम 2 क्वेश्चन हम कर लेंगे तो बहुत हद तक आपके जो जर्नल एंट्री के टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे. हमारे पास अगेन एक क्वेश्चन है और उसकी एंट्री है बेटा. फर्स्ट है हमारे पास एंट्री जो है, एक एंट्री और एक क्वेश्चन. सपोज लोन गिवन है, ये भी CBSE मॉडिफाइड है. आपका क्वेश्चन, लोन ऑफ ₹55,000 was settled loan was 55,000 by a partner was settled. फर्स्ट पॉइंट है आपका, was settled at 50,000 रुपीज़. 50,000 में कम में सेटल किया गया बेटा. तो अगेन इसकी एंट्री क्या होगी, देखो पार्टनर्स का जो लोन है, नाम तो गिवन नहीं पार्टनर्स का, देन एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. अब बेटा देखिए लोन कितने का है आपका, 55 का. सेटलमेंट में कितना हो रहा है 50,000. तो जो 5,000 है वो कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन में लिखेंगे, टू रियलाइजेशन. क्लियर. फर्स्ट नरेशन हो जाएगा, लोन सेटल ऑफ. सेकंड है आपका, एक्स अ पार्टनर टेक ओवर इन अनरिकॉर्डेड एसेट्स एट ₹300. एक्स अ पार्टनर takes over an unrecorded assets at 300. बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट्स किसने ली, पार्टनर्स ने ली है. बाई साइड क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर कौन है हमारा, एक्स है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्लियर. आई होप थोड़ा बहुत समझ में आपको आ गया होगा. नेक्स्ट थर्ड क्या है हमारे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस डेबिट ऑफ P&L 30,000 द फर्म 3 पार्टनर XYZ. लिखा है डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹30,000. लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द फर्म बिटवीन द 3 पार्टनर्स X Y Z. बेटा रेशियो तो गिवन नहीं है, जब रेशियो गिवन ना हो तो ये क्या होगा, इक्वल होगा. प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, डेबिट बैलेंस है तो ये लॉस है. लॉस होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. तो एंट्री होगी
X capital account debited, एंट्री होगी, थोड़ा सा ध्यान देना आप, एंट्री होगी X capital account debited, Y's capital account debited, Z's capital account debited, X capital account debited, Y's capital account debited, Z's capital account debited to आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपकी ये एंट्री होगी। नेक्स्ट बेटा अगर हम लेते हैं क्वेश्चन तो हमारा होगा द एसेट्स ऑफ द फर्म रिलाइज 1,25,000। तो एसेट्स ऑफ द फर्म आपकी जो रिलाइज हो रही हैं कितनी की हो रही हैं, एसेट्स रिलाइज्ड ₹1,25,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स रियलाइज्ड। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स पेड ₹28,000 इन फुल सेटलमेंट of his account ₹30,000। तो कोई बात नहीं, हमने क्रेडिटर्स को कितना दिया, 30,000 दिया, हम फुल के 28,000 वी हैव पेड एंड वी विल रिकॉर्ड ओनली 28,000। एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 28,000 एंड देन 28,000। क्लियर। तो ये हमारा हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा।